हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। भरत जी बन जा रहे हैं राम भगवान से मिलने। राम भगवान चित्रकूट में है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संग बेरपुर भरत दिख जब, बेसनेह संग अंग शीस थिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धड़े बिने अनुरागो। फिर भरत जी ने श्रृंगबेरपुर ज्यों ही देखा, उनके अंग ढीले पड़ गए। वह निषाद के कंधे पर हाथ रखकर मालूम पड़ते हैं कि मानो प्रेम का शरीर धरकर पधारे हैं। यही विधि भरत सेन सब संगा, देख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन्न प्रणामु, भामुनि मगन मिले जन रामु। इसी भांति भरत जी ने सेना सहित जाकर जगत पावनी गंगा जी के दर्शन किए और राम घाट को प्रणाम किया। उस समय उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो श्री राम जी मिल गए हो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी। करि मंजन मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। अवधपुरी के स्त्री पुरुष नमस्कार करते हैं, ब्रह्म में जल का दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। तब उस जल में मंजन कर भरत जी ने हाथ जोड़कर याचना की कि मेरा श्री राम जी के चरणों में अति प्रेम हो। भरत कहायो सुर सरितर रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पान बर मांगहु एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी बोले कि हे गंगे, तुम्हारी रेणु का सब सुख देने वाली और भक्तों के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही बर मांगता हूँ कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। यही विधि मंजनो भरत करी, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जानी सबो, डेरा चले जलाए। इसी भांति भरत जी स्नान कर गुरु की आज्ञा लेकर माताओं को स्नान कराकर डेरा पर चल आए। जहाँ तहाँ लोगन डेरा किन्ना, भरत सोधु सब ही कर लिन्ना। सुर सेवा करी आय सुपाए, राम मातु पहि दिए दो भाई। पुनः सब लोग जहाँ तहाँ डेरा किए थे, वहाँ जाकर भरत जी ने सबकी देखभाल की। फिर दोनों भाई गुरु की सेवा कर माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कहीं कहीं में दुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपे मातु सेवकाई, आप निषाद ही लिन्न बोलाई। तब माताओं के पैर दबाकर सुंदर मीठे वचन बोलकर भरत जी ने सब माताओं का सम्मान किया। इसके बाद शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में नियुक्त करके स्वयं गुरु को बुलाया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने ना थोरे। पूछत सकहि सो ठाठ दिखाऊं, नेक नयन मन चरण जुड़ाऊं। भरत जी निषाद का हाथ पकड़कर चल दिए। राम जी के प्रति प्रेम की अधिकता के कारण शरीर ढीला पड़ गया। वे निषाद से कहते हैं कि मित्र, अब तुम मुझे वह स्थान दिखाकर नेत्रों की जलन को दूर करो, जहाँ से राम लखन निस सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ बिसादु। तुरत जा तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ पर रात्रि में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी शयन किए थे, यह कहते हैं कि आंखों में आंसू भर गए। गुरु को भरत जी का वचन सुनकर बड़ा निषाद हुआ और तुरंत ही वहाँ पर वह ले गया।
पर पुनित तरो रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरता किन्नहु दंड प्रणाम। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुश जहाँ अशोक के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, उस स्थान को देखकर भरत जी ने आदर पूर्वक दंड प्रणाम किया। कुश साथ ही निहार सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदीक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाए, बनैन कहत प्रीत अधिकाए। भरत जी ने कुश की सुंदर चटाई देखकर प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और उन चरणों की धूलि को आंखों से लगाया। वह अधिक प्रीति कहते नहीं बनती। कनक बिंद दुई चारि की देखो, राखे शीस सिय समलेखो। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुवानी। तब दो चार सोने के बिंदुओं को जो श्री जानकी के वस्त्र से झरे पड़े थे, उन्हें देखकर भरत जी ने श्री जानकी जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। सिहत सिए बरही दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। हे सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो रहे हो, मानो अयोध्या के नर नारी श्री राम के विरह में मिलन है। श्री जानकी की पिता जनक जी की मैं क्या उपमा दूं, उनकी मुट्ठी में इस जगत के योग और भोग दोनों है। ससुर भानुकुल भान भुलाऊं, जहीं सिहात अमरावित पालूं। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनका ऐश्वर्य इंद्र देख इंद्र भी सिहाते हैं और बड़ाई करते हैं। जिनके प्राणपति स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जो ईश्वर हैं, और जो बड़ा होता है वह श्री राम जी की कृपा से ही होता है। पति देवता सुतय मणि, सिय साथरी देख। बिरत हृदय हरिहर हरा, पवि दे कठिन विशेष। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पर पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी का कुश सैया को देख भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता, तो यह वज्र से भी अधिक कड़ा है। लालन जोग लखन लघुलाने, भेन भाई अस आई न होने। पुरजन प्रिय पितु मत दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण ही आरे। प्यारे करने योग कुमार लक्ष्मण से छोटे भाई इस संसार में न होंगे। वे पूर्ववासी माता पिता तथा श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निंदरे कोटि कुलिस यही छाती। जो कोल में मूर्ति सुकुमार स्वभाव युक्त है, तप्त वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, उन्होंने वन में सब प्रकार की विपत्ति सही। इस छाती ने तो कोटि वज्र का भी तिरस्कार कर दिया है। राम जन्म जुग किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम शुभाऊ सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने तो जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। वे अपने स्वभाव से नगर के लोग, कुटुंबियों, गुरु माता तथा पिता सभी को सुख देने वाले हैं। बैरऊ राम बहाई कराही, बोलिन मिलन विनय मन हारई। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए अपने बोलने मिलने और विनय से सबको मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सैकड़ों करोड़ शेष की श्री राम जी के गुण के समूह को नहीं गिन सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान।
कांते सोबत कुश डास मही विधि गति अति बलवान मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे सुख स्वरूप रघुनाथ जी मंगल तथा आनंद के घर हैं, पृथ्वी में कुश बिछाकर शयन करते हैं और विधाता की गति बड़ी प्रबल होती है। राम सुना दुख कानन काऊ जीवन तरजिमि जोग हिराऊ पलक नयन फनि मनि जहि भांति जोग ही नयन सकल दिन राति। श्री राम जी ने कभी दुख का नाम न सुना था। राजा उनकी संजीवनी जड़ी की भांति सुरक्षा करते थे, जैसे पलक नेत्रों की और सर्पमणि की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से दिन रात सब माताएं रघुनाथ जी की रक्षा करती थी। ते अब फिरत विपिन पर चारे कंद मूल फल फूल आहारे धिग के कई अंगमल मूला भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वे श्री रामचंद्र जी कंद मूल फल खाकर वन में पैदल चलते हैं। हाँ, उस अमंगल के मूल के कई के धिक्कार है जो ऐसे प्राण प्रियतम श्री राम की प्रतिकूल हो गई है। माई धिग धिग याद ही अभागी सब उपताम भयं जहि लागी कुल कलंक करी सृजन विधाता साई दो मोहि किन्ह कुमाता। और मुख अभोग पाप के सागर को धिक्कार है। किसके कारण से यह सब उत्पात हुए हैं? मुझे विधाता ने कुल कलंक पैदा किया है, कुमाता ने स्वामी को द्रोही बना दिया है। सुनी सो प्रेम समुझावन साधु नाथ करहु कत बाद विषादु राम तुम ही प्रिय राम ही यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। यह सुन निषाद प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ व्यथा क्यों विषाद करते हैं? श्री राम जी तुम्हें और तुम श्री राम जी को प्यारे हो, यह सत्य है और दोष विधि की वामता का है। विधि धाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्ही बाबरी तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन राबरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहूँ हो सोहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुन दशरथ अजिर बिहारी। निषाद राज भरत जी से कहते हैं, वाम विधाता की करनी कठिन है, जिसने माता को बौरी कर दिया। उस रात में राम जी बार बार आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हारे समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है। यह मैं सौगंध कर कहता हूँ कि परिणाम में भलाई ही है, यह जानकर मन में आप धीरज धरें। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपाए तन आचित करहु विश्राम यहो विचारी दृढ़ अनिमन मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी संकोच स्नेह और कृपा के धाम है, ऐसा दृढ़ विचार कर विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धर धीरा बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाए नगर नर नारी चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुन मन में धीरज धर श्री राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी वास स्थान पर चले। नगर के स्त्री पुरुष यह खबर पाकर बड़ा दुख करते हुए देखने चले। परदखिना करी करहि प्रणामा देहि के कहीं खोर निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि बांग विधाता ही दूषण देहि। नगर के नर नारी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करते हुए कैकेयी को अनेक दोष देते हैं। नेत्रों में जल भरकर विपत्ति ब्रह्मा को भी दोष देते हैं। एक सराय ही भरत सनेहु कहूँ कहनी पहिनी बायहु केहू निस दही आप सराहि निशा
कहीं सकहीं विमोह विषादहि। स्त्री पुरुष में से कोई भरत जी का स्नेह सराहते तो कोई कहते राजा ने प्रेम निवाह अपनी निंदा कर निषाद की सराहना करते हैं। उस विशेष मोह और विषाद का वर्णन कौन करे। यही विधि रात लोग सब जागा भाभानी सार गुदार ही लागा। गुरही सुनाव चढ़ाए सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागरण किए। प्रातः होते ही उतारा लगना प्रारंभ हुआ। तब एक अच्छी नाव में गुरुजी को चढ़ाकर नई नाव में सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी महाभाषा पारा उतरही भरत सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब लोग पार हो गए। तब भरत जी ने उतार कर सबकी शोध कर ली। मंगल भवनय मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातक्रिया करी मातु पदो बंद गुरहि सिरनाई। आगे किए निषाद गनो दिन नहु कटुक चलाय। मंगल भवनय मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने प्रातः क्रिया करके माताओं तथा गुरु के चरणों में सिर नवाकर निषाद को आगे कर सेना को चलाने की आज्ञा दी। किया हूँ निषाद नाथ अगुआई मौत पाल की सकल चलाई। साथ बोलाए भये लघु दिन्हा विप्र सहित गबनहु गुड़ किन्हा। निषाद को आगे कर कर सब माताएं की पालकी चलाई। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लिया और गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ गमन किया। आप सुरसर किन्ह प्रणामु सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गबने भरत पयोदहि पाए कोतल संग जाई डुरियाए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। पुनः लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण करते हुए पैदल ही चले और घोड़ों की बागडोर पकड़े सेवक चले। कहीं से समेस बक बारही बारा हो ही नाथ अश्व असवारा। राम पयोदहि पाई सिधाए हम कहाँ रथ गज बाज बनाए। अच्छे सेवक बार बार भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार होइए। यह सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी पैदल गए हैं, रथ हाथी और घोड़े हमारे लिए सजाए हैं। सिर भर जाऊं चितस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी सब सेवक गण गरही गलानी। सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब सेवक मन में ग्लानि करने लगे। भरत तीसरे पहर कहा किन्न प्रवेश प्रयाग का। कहत राम सिय मुगहि उगहि अनुराग। मंगल भवनय मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी तीसरे पहाड़ प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और वे सीताराम कह रहे थे। झलका झलकत पायहु कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयोदहि आए आजू भयहु दुखित सुनि सकल समाजू। उनके पाँव में छाले इस प्रकार झलकने लगे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे झलकती है। भरत जी आज पैदल ही आए। यह सुनकर सब लोग दुखी हुए। खबर लेन सब लोग नहाए किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। सब विधि सीता सित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन माने। वहां पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों को सुधि ली। वे लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी आकर प्रणाम किए और विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मणों का सम्मान किए। देखत श्यामल धवल हलोरे
पुलक शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और श्वेत हिलोरे को देखकर पुलकित शरीर वाले भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को देने वाले हैं। यह बात वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है। मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु आरत काहन करहु कुकर्मु। अस जिय जान सुजान सुदानी सकल करहि जग जाचक बानी। मंगल भवन मंगल हारी दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हम कल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।